जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना नेजल कैविटी के, वो प्राइमरी नहीं होते, यूजुअली एक्सटेंशन होती है मेजिलरी साइनस से, एथमाइडल साइनस से। मोस्ट कॉमन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है नेजल कैविटी का, उसके अंदर सेल कार्सिनोमा होता है। 80% केसेस के अंदर यही होता है। इसके अलावा जो है ना एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा भी होते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे पहले है, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ना मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ एक तो नेजल वेस्टिब्यूल से ओरिजिनेट हो रहा होता है, नेजल सेप्टम से ओरिजिनेट हो रहा होता है और लेटरल वॉल से ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ओकर होता है मेल्स के अंदर अबव द एज ऑफ 50। सबसे पहले जो नेजल वेस्टिब्यूल से ओरिजिनेट हो रहा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वेस्टिब्यूल से ओरिजिनेट होगा, लेटरल वॉल से ओरिजिनेट होता है, कोलुमेला में एक्सटेंड करता है, अपर पार्ट ऑफ लिप्स में एक्सटेंड करता है और फ्लोर ऑफ द नोज में एक्सटेंड करता है और पैराट्रिक ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फिर उसके बाद जो एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम जो है ना उससे ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। ये जो है ना मोस्ट कॉमन ओरिजिनेटर होता है म्यूकोकुटेनियस जंक्शन से। ये नोज़ के अंदर जो है ना बर्निंग सेंसेशन और सोरनेस काज करता है, ठीक है। इसको जो है ना हम नोज पिकर कैंसर भी जो है ना वो कह रहे होते हैं और ये जो है ना यूजुअली लेस लो ग्रेड मेलिग्नेंसी होती है। फिर उसके बाद आ रहा होता है जो लेटरल वॉल ऑफ द नोज होता है उससे ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन भी होती है एथमाइड और मैक्सिलरी साइनस के अंदर पॉलीप्लाइडल मैस की सूरत में ये प्रेजेंट करता है। लेटरल वॉल ऑफ नोज से ओरिजिनेटर होता है। ट्रीटमेंट इसकी इन्वॉल्व करी होती है सर्जिकल एक्ससीजन फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। जो एडिनोकार्सिनोमा और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है ये ग्लैंड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माइनस लेवरी ग्लैंड से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं ये, और जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। फिर उसके बाद आ रहा होता है मेलिग्नेंट मेलानोमा। मेलिग्नेंट मेलानोमा भी अबव द एज ऑफ 50 में होता है। ये जो है ना दोनों सेक्सेस के अंदर इक्वली होता है। मोस्ट कॉमनली जो होता है ये प्रेजेंट कर होता है इनसाइड द नेजल कैविटी एज अ स्लेटी ग्रेइश या फिर ब्लूइश ब्लैकिश पॉलीप्लाइडल मैस की सूरत में इनसाइड द नेजल कैविटी जो है ना ये प्रेजेंट होता है। और मोस्ट कॉमनली मेलिग्नेंट मेलानोमा एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम भी जो है ना ये प्रेजेंट होता है फॉलोड बाय मिडल और इंफीरियर टर्मिनेट्स। जो ए मेलानोटिक पार्ट ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है वो नॉन पिगमेंटेड होता है, ठीक है। ये मेलिग्नेंट मेलानोमा जो है ट्यूमर इसका मेटास्टाइज करता है लिम्फेटिक्स के जरिए से और ब्लड वेसल्स के जरिए से। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर सर्वाइकल लिम्फ नोड का मेटास्टासिस हमें मिल रहा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी इन्वॉल्व करी होती है सर्जिकल एक्ससीजन। जो वो पेशेंट होता है उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ना वो हेल्प कर रहा होता है इस ट्यूमर के अंदर। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को हम प्रिवेंट करते हैं क्योंकि वो जो है ना होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को जो है थोड़ा सा वीक कर देती है। अगर इसको सर्जिकल एक्ससीजन कर दी जाए तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 30% ऑफ पेशेंट्स के अंदर एक्सपेक्टेड होता है। फिर उसके बाद आ रहा होता है एस्थीजियो न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं ओल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा या फिर ओल्फैक्टरी ब्लैकवुड ट्यूमर भी इसको हम कह रहे होते हैं। इट इज एक्चुअली मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द नेजल कैविटी, जो कि मोस्ट कॉमनली अपर थर्ड ऑफ द नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बाई मॉडल होती है, तो 10 to 20 ईयर की एज में होगा या फिर 50 to 60 ईयर की एज के अंदर होगा। और दोनों मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, यूनिलैटरल होता है, ठीक है। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और एपिस्टेक्सिस के साथ जो है ना ये प्रेजेंट करता है। इसके अलावा सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि पैरानेजल एयर साइनसेस और ऑर्बिट उसके अंदर भी इन्वेड करेगा, प्रोसेस काज करेगा, हेडेक काज करेगा, एपिफोरा हो गया, ठीक है, ड्राइनेस हो गया, डिप्लोपिया हो गया, ब्लड वीएन भी काज कर सकता है। और मेटास्टेसिस जो होती है ना वो भी प्रेजेंट होती है 10 to 15% केसेस के अंदर सर्वाइकल लिम्फ नोड की। इंट्रानेजल हम इसको एंडोस्कोप की मदद से जो है ना वो देखते हैं, तो ये एक चेरी रेड कलर का मैस जो है वो हमें फील हो रहा होता है, ठीक है। फ्राइबल और अपर थर्ड ऑफ द नेजल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। बायोप्सी इसकी नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लीड कर सकता है। सीटी स्कैन पे हम इसकी बोनी और एरियन वगैरह देख रहे होते हैं। एमआरआई विद इन्हांसमेंट के साथ उसमें भी हम इसकी इन्वेजन देख रहे होते हैं इंट्राक्रेनियली या फिर इनटू द ऑर्बिट। बायोप्सी जो है ना वो शो कर रही होती है कि ट्यूमर किस तरह का, लो ग्रेड है तो उसमें सूडो रोसेटी प्रेजेंट होते हैं और हाई ग्रेड है तो न्यूक्लियर प्लेओमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर ट्यूमर, मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोमा हो गया, रेब्डोमायोसार्कोमा हो गया, पेरिप्लाज्मासाइटोमा हो गया, अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर हो गया, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, क्रेनियोफेशियल रिजेक्शन अलॉन्ग विद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी करके हम क्रेनियोफेशियल रिजेक्शन कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाईली एक्सटेंडेड ट्यूमर है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद हम रेडियोफेशियल एक्सटेंशन करते हैं और लिम्फ नोड की भी रेडिएशन कर रहे होते हैं। क्रेनियोफेशियल रिजेक्शन हम करते हैं कहाँ से,
ओस्टियोब्लास्टिक फ्लैप फ्रंटल साइनस का रिमूव करते हैं, ठीक है। एंटीरियर ग्रेनल फोसा की अप्रोच होती है, समटाइम्स वो कहता है फेशियल मिड फेशियल अप्रोच भी होती है, ठीक है। होल ऑफ द ट्यूमर को रिमूव करेंगे और जो बेस ऑफ द स्कल के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उसको पेरिक्रेनियल फ्लैप से रिपेयर करेंगे। हीम एंजियो पेरिसाइटोमा जो होता है इट इज़ एक्चुअली अनकॉमन ट्यूमर होता है, लेकिन ट्यूमर किसका होता है, ये ब्लड वेसल्स का होता है। पेरिसाइड्स जो कि सराउंड कर रहे होते हैं कैपिलरीज का, ठीक है, उनका ट्यूमर होता है ये, ठीक है। ये जो है ना एज ग्रुप 50 ईयर की 60 to 70 ईयर की एज ग्रुप जो है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है। पेशेंट मोस्ट कॉमनली हीम एंजियो पेरिसाइटोमा है ना तो ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है तो एपिस्टेक्सिस ही इसकी कंप्लेन होगी, ठीक है। बायोप्सी पे भी बहुत ज़्यादा एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो बायोप्सी यूजुअली हम नहीं यूज़ करते, अगर करें भी तो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ट्रीटमेंट इसकी वाइड सर्जिकल एक्सिजन है और रेडियोथेरेपी हम उस वक्त करते हैं जब वाइड सर्जिकल एक्सिजन पॉसिबल ना हो या फिर रिअक्रेंस ऑफ ट्यूमर हो। लिम्फोमा जो है ना वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है मोस्ट कॉमनली रेयरली जो है ना नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है ना वो इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम को इन्वॉल्व कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ रहा है प्लाज्मा साइटोमा जो आइसोलेटेड हुआ रहता है। प्लाज्मा साइटोमा होता है ऑफ द नेजल सेप्टम वो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टेमिक ओशियस डिजीज जो है ना वो मे बी सीन इन द केस ऑफ द नेजल कैविटी। इन द नेजल कैविटी प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट कर होते हैं मेल ऑफ 40 ईयर की एज में। ट्रीटमेंट्स की यूजुअली रेडियोथेरेपी होती है प्लाज्मा साइटोमा की। 3 मंथ के बाद जो है अगर कम्प्लीटली रिग्रेस नहीं हुआ ट्यूमर तो फिर सर्जिकल एक्सिजन भी जो है ना इसके अंदर करते हैं और इसके अंदर फॉलो अप हमें करना पड़ता है टू एक्सक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर होता है ना। इसके अलावा सार्कोमास हो सकते हैं डिफरेंट। सार्कोमा के अंदर ब्लड वेसल का सार्कोमा, एंजियोसार्कोमा हो गया, ठीक है। बोन्स का सार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा और इसके अलावा हिस्टियोसाइटोमा, ये सारे रेयर ट्यूमर होते हैं, ये भी समटाइम्स नेजल कैविटी के अंदर हो सकते हैं।